प्राणी जिनको प्राप्त होने की इच्छा करते और जिनके मिलने में श्रद्धालु होते हैं, उन सबों को पवन ही प्राप्त करके यथावत स्थिर करता है। इससे जिन पदार्थों के तीक्ष्ण व कोमल गुण हैं, उनको यथावत जान के मनुष्य लोग उनसे उपकार लेवें, जो अग्नि पवन और जो वायु अग्नि से प्रकाशित होता है, जो ये दोनों परस्पर आकांक्षा युक्त अर्थात सहायकारी हैं, जिनसे सूर्य प्रकाशित होता है। मनुष्य लोग जिनको साध और युक्ति के साथ नित्य क्रिया कुशलता में संप्रयोग करते हैं, जिनके सिद्ध करने से मनुष्य बहुत से सुखों को प्राप्त होते हैं, उनके जानने की इच्छा क्यों न करनी चाहिए। विद्वानों को उचित है कि शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए असंख्यात व्यवहारों को सिद्ध कराने वाले वेग आदि गुणयुक्त बिजुली और वायु के गुणों की क्रिया सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार सिद्धि करनी चाहिए। मनुष्यों को प्राण और उदान वायु के बिना सुखों का भोग और बल का संभव कभी नहीं हो सकता। इस हेतु से इनके सेवन की विद्या को ठीक ठीक जानना चाहिए। न सूर्य और वायु के बिना जल और ज्योति अर्थात प्रकाश की योग्यता, न ईश्वर के उत्पादन किए बिना सूर्य और वायु की उत्पत्ति का संभव, और न इनके बिना मनुष्यों के व्यवहारों की सिद्धि हो सकती है। जिसलिए इन उक्त वायु और सूर्य के आश्रय करके सब पदार्थों के रक्षा आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं। इसलिए विद्वान लोग भी इनसे बहुत कार्यों को सिद्ध करके उत्तम उत्तम धनों को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों को योग्य है कि जिस सहायकारी पवन के बिना अग्नि कभी प्रज्वलित होने को समर्थ और उक्त प्रकार बिजुली रूप अग्नि के बिना किसी पदार्थ की बरहती का संभव नहीं हो सकता, ऐसा जाने कोई भी मनुष्य जिन पवनों के बिना कहना, सुनना और पुष्ट होना आदि व्यवहारों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता, जिनके मध्य में सूर्य लोक सबसे बद्धा विद्यमान, जो इसके प्रदीपन कराने वाले हैं, जो यह सूर्य लोक अग्नि रूप ही है, जिन और जिस बिजुली के बिना कोई भी प्राणी अपनी वाणी के व्यवहार करने को भी समर्थ नहीं हो सकता, इत्यादि इन सब पदार्थों की विद्या को जान के मनुष्यों को सदा सुखी होना चाहिए। हम लोग ठीक पुरुषार्थ और ईश्वर की उपासना करके विद्वानों की प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम लोगों को जो पवन, सूर्य की किरण व बिजुली के साथ मेघमंडल में रहने वाले जल को छिन्न भिन्न और वर्षा करके और फिर पृथ्वी से जल समूह को उठाकर ऊपर को प्राप्त करते हैं, उनकी विद्या मनुष्यों को प्रयत्न से अवश्य जाननी चाहिए, जिससे यह वायु आकाश ही से उत्पन्न, आकाश में आने जाने और तेज स्वभाव वाले हैं। इसी से विद्वान लोग कार्य के अर्थ इनका स्वीकार करते हैं। हे मनुष्यों जैसे विद्वान लोग शूरवीरों को सेना से शत्रुओं के विजय व जैसे पवनों के घिसने से बिजुली के यंत्र को चलाकर दूरस्थ देशों को जावा आग्नेय आदि अस्त्रों की सिद्धि को करके सुखों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही तुमको भी विज्ञान व पुरुषार्थ करके इनसे व्यावहारिक और पारमार्थिक सुखों को निरंतर बढ़ाना चाहिए। मनुष्य लोग जब पहले वायु फिर बिजुली के अनंतर जल पृथ्वी और औषधि की विद्या को जानते हैं, तब अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होते हैं। जैसे पशुओं को पालने वाले अनेक काम करके, गो आदि पशुओं को पुष्ट करके, उनके दुग्ध आदि पदार्थों से मनुष्यों को सुखी करते हैं, वैसे ही यह सूर्य या लोक चित्र विचित्र लोकों से युक्त आकाश व आकाश में रहने वाले पदार्थों को अपनी किरण व आकर्षण शक्ति से पुष्ट करके प्रकाशित करता है, जिस कारण जगत का रचने वाला ईश्वर सबको पुष्ट करने हारे हृदयस्थ प्राण और जीव को जानता है। इससे सबका जानने वाला है। जैसे सूर्य व खेती करने वाला किरण व हल आदि से वारंवार भूमि को आकर्षित व खन, बो और धान्य आदि की प्राप्ति कर सचिक कणकर पदार्थों के सेवन के साथ वसंत आदि 6 आर्तुओं को सुखों से संयुक्त करता है, वैसे ईश्वर भी समय के अनुकूल सब जीवों को कर्मों के अनुसार रस को उत्पन्न व आर्तुओं के विभाग से उक्त रातुओं को सुख देने वाली करता है। जैसे बंधुजन अपने भाई को अच्छी प्रकार पुष्ट करके सुख करते हैं, वैसे ये जल ऊपर नीचे जाते आते हुए मित्र के समान प्राणियों के सुखों का संपादन करते हैं, और इनके बिना किसी प्राणी व अप्राणी की उन्नति नहीं हो सकती। इससे ये रस की उत्पत्ति के द्वारा सब प्राणियों को माता पिता के तुल्य पालन करते हैं, जो जल पृथ्वी आदि मूर्तिमान पदार्थों से सूर्य की किरणों करके छिन्न भिन्न अर्थात कण कण होता हुआ सूर्य के सामने ऊपर को जाता है, वही ऊपर से वृष्टि के द्वारा गिरा हुआ पान आदि व्यवहार व विमान आदि यानों में अच्छे प्रकार संयुक्त किया हुआ सुख बढ़ाता है। सूर्य की किरणें
जितना जल छिन्न भिन्न अर्थात कण कण कर वायु के संयोग से खींचती हैं, उतना ही वहां से निवृत्त होकर भूमि और औषधियों को प्राप्त होता है। विद्वान लोगों को वह जल पान, स्नान और शिल्प कार्य आदि में संयुक्त कर नाना प्रकार के सुख संपादन करने चाहिए। हे मनुष्य, तुम अमृत रूपी रस व औषधि वाले जलों से शिल्प और वैद्य का शास्त्र की विद्या से उनके गुणों को जानकर कार्य की सिद्धि व सब रोगों की निवृत्ति नित्य करो। जैसे सब पदार्थ अपने गुणों से अपने अपने स्वभावों और उनमें औषधियों की पुष्टि कराने वाला चंद्रमा और जो औषधियों में मुख्य सोमलता है, ये दोनों जल के निमित्त और ग्रहण करने योग्य सब औषधियों का प्रकाश करते हैं, वैसे सब औषधियों के हेतु जल अपने अंतर्गत समस्त सुखों का हेतु मेघ का प्रकाश, और जो जलों में औषधियों का निमित्त और जो जल में अग्नि का निमित्त है, ऐसा जानना चाहिए प्राणों के बिना कोई प्राणी व वृक्ष आदि पदार्थ बहुत काल शरीर धारण करने को समर्थ नहीं हो सकते। इससे क्षुधा और प्यास आदि रोगों के निवारण के लिए परम अर्थात उत्तम से उत्तम औषधों को सेवने से योग्य युक्ति से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है। ऐसा जानना चाहिए मनुष्य लोग जैसा कुछ पाप व पुण्य करते हैं, सो ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से उनको प्राप्त कराता ही है। सब प्राणियों को पिछले जन्म में किए हुए पुण्य व पाप का फल वायु, जल और अग्नि आदि पदार्थों के द्वारा इस जन्म व अगले जन्म में प्राप्त होता ही है। जब जीव पिछले शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त होता है, तब उसके साथ जो स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है, वही फिर शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है। जो जीवों के पाप पुण्य और जन्म का कारण है, उसको वे आर्षि और विद्वान ही परमेश्वर के सिवाय जानते हैं, किंतु परमेश्वर तो निश्चय के साथ यथा योग्य जीवों के पाप व पुण्य को जानकर उनके कर्म के अनुसार शरीर देकर सुख दुहक का भोग कराता ही पूर्व सूक्त से कहे हुए अश्वी आदि पदार्थों के अनुषंगी जो वायु आदि पदार्थ हैं, उनके वर्णन से पिछले 22वें सूक्त के अर्थ के साथ इस 23वें सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। सब्सक्राइब सनातन आर्यवर्ता वेद ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। सभी का कर्तव्य है इस पढ़ना पढ़ाना और पुण्य कमाना।